राधे राधे दोस्तों, फिर जो इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आपने मर्दाने कैसे आप लोग, उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं क्या बोलूँ, कभी कभी बोलने के लायक नहीं होती हूँ, कुछ मन नहीं करता, सच बता रही हूँ। इतनी हिम्मत जुटा करके मैं सारी चीज़ें करने का कोशिश करती हूँ, वही मेरा आदमी उतना ही कोशिश करके मेरा सब कुछ ख़राब कर देता है। दूसरे से लड़ना आसान है दोस्तों, लेकिन जब लड़ाई खुद के परिवार से हो, खुद से होना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल, क्योंकि फिर वही सारी चीज़ें दूर जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते हैं। आज है बृहस्पतिवार। आज मैंने सोचा था कि हर हाल में मैं पूजा कर लूँगी, हर हाल में मुझे पूजा करना है। ये बृहस्पतिवार का पूजा मैं शादी से पहले से करती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी पहले, तो एक पूजा मैंने स्टार्ट किया था बृहस्पतिवार के दिन। तो मैं बहुत ही विधिवत की पूजा करती थी हर बृहस्पतिवार को। बुधवार को सर धो के नहा लेती थी, फिर गुरुवार को पूजा, और फिर शुक्रवार को वही पूजा करके फिर खाना पीना, और एक दिन बिल्कुल बृहस्पतिवार को बिल्कुल फास्टिंग। शादी के बाद भी मैंने कई सालों तक किया, फिर बच्चे हो गए तो मैं नहीं कर पा रही थी, कारण कि बच्चे छोटे हैं, घर का काम, बच्चों को देखना उठना, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती थी। तो बृहस्पतिवार का क्या, मैं घर में कभी नॉर्मल पूजा जैसे रोज़ का होता है ना, मैं अगरबत्ती भी नहीं कर पाती, घंटी भी नहीं, मतलब ये भी नहीं कर पाती थी। मेरी स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, किसी का सपोर्ट तो था ही नहीं, और मैं इतना काम भी नहीं कर पाती थी, बच्चे छोटे छोटे। अब तो बच्चा बाथरूम में पोटी करता है, बाथरूम में टॉयलेट करता है, तो पैंट बदलना, बम धुलाना, बार बार अगेन अगेन, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। हर थोड़ी थोड़ी देर पे उनको तेल लगाना, खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। तो अभी समय बचता है। अब मेरा घर साफ़ सफाई से भी रहता है और बाकी चीज़ें भी। पहले मेरा किचन में आप लोग अगर पानी भी पीना चाहते ना तो नहीं पी पाती, क्योंकि मेरे घर का जो किचन का बुरा हाल हुआ होता था ना, कि घिन आ जाता आपको। छोटे छोटे कॉकरोचेस हर जगह मिलता था, सब जगह, और हम वैसे ही खाने पे मजबूर थे, क्योंकि मैं तब इतना लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाती थी, ना मैं में इतना हिम्मत था, ना मेरे को इच्छा करता था। कहीं ना कहीं प्यार और उम्मीद रहता था तो लड़ाई वड़ाई नहीं करती थी। तो ये बंदा करता ही नहीं था, कोई काम नहीं करता। उसी तरह हम लोग मजबूर थे खाना खाने के लिए, रहने के लिए। अब क्योंकि छोटे बच्चे होते तो उसके कपड़े उपड़े हर दिन में 2-3 बार खुलता है, एक दिन में 2-3 कपड़ा, ऐसे वैसे, मतलब काम बहुत बढ़ जाता है। आप सभी को पता है कि क्या होता है। बेडशीट अभी हम कम से कम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह अभी, है ना, मैक्सिमम रखते हैं, और उस समय तो बस 1 से 2 दिन, और दूसरे दिन भी बेडशीट भी चेंज करना है, क्योंकि टॉयलेट पोटी बहुत सारी चीज़ें होती। शरीर भी बहुत वीक हो चुका था, कुछ भी नहीं हो पाता था। अभी जैसे जैसे बड़े बच्चे हुए ना, तो मेरा मन किया कि अब मैं पूजा पाठ करूं, क्योंकि पूजा करने से मन को शांति मिलता है, अच्छा लगता है, भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि भगवान को कहीं से भी याद कर लेना चाहिए, और कहीं से भी याद कर सकते हैं, लेकिन एक जगह बनता है कि हम वहाँ पे बैठे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही स्मरण करें, और वो भी शांति से। अब मैं घर वर सब क्लीन करके कर सकती हूँ। मैं बृहस्पतिवार का पूजा करने का सोच रही थी, मगर जब तक मेरा आदमी मेरे साथ है ना, मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि घर का बना हो बनाया खाना भी मुझे खाने नहीं दिया जाता, मुझे इतना परेशान करता है ये बंदा। और इसकी बातें, ये कह तो देता है मजाक में बोला हूँ, लेकिन ये सिर्फ बात को ढकने का होता है, इसका कुछ भी मजाक नहीं होता है, इसका सब कुछ रहता है। और जब दिखता है कि बात बढ़ गया है तो फिर उसको मजाक का नाम देता है। 2-3 दिन हुआ, मतलब 2-3 दिन बार करके, एक बार मैं भगवान जी का फोटो लेके आई, एक बार अगरबत्ती लेके आई, एक बार दिया लेके आई, और इस तरीके से मैं पूजा की चीज़ें कलेक्ट कर रही थी। केला का पेड़ भी बाल्टी में करके लगा रखी हूँ कि हाँ मैं पूजा पाठ अब तैयारी कर लूँगी। मैं पिछले कई दिनों से सोच रही हूँ कि करूँ करूँ। ये घर में नहीं था ना, मेरे पास काफ़ी समय है, काफ़ी समय, इतना समय मैं रेस्ट भी कर लूँ, घर की चीज़ें भी कर लूँ, मेंटली सुकून के साथ रह लूँ। बच्चे भी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, सारी चीज़ें
ये बंदा घर में आएगा, पता नहीं क्यों इतना नेगेटिविटी घर में घुस जाता है, मुझे नहीं पता। बच्चे अलग से माहौल करते हैं, ये अलग सा करता है। मतलब एक इंसान अगर हर किसी को 2-2 घंटे चिल्ला चिल्ला के बात करे, क्योंकि नॉर्मली किसी को सुनना कुछ है नहीं, और छोड़ दूँ तो सारी ज़िंदगी सबकी बर्बाद हो जाए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो ना हो, बट फिर भी हो जाता है। आज भी मैं सोची थी कि आज मैं हर हाल में पूजा कर लूँगी, यहाँ तक कि प्रसाद भी मंगा ली थी। कल बुधवार था, मैं कल नहा भी ली थी सर धो करके, और मैंने उसे स्पष्ट रूप से कहा था कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करना, बस जो चीज़ें है करते हो वो स्वेच्छा से कर देना, मुझे कोई दिक्कत मत देना। लेकिन कहते ना, जिसका जो आदत होता है ना दोस्तों, वो वही करता है। मेरा तो सारा कुछ ख़राब कर दिया और चला गया ऑफिस। हमेशा से उसका यही यही काम है, यही काम है, मुझे परेशान करना, बातें बढ़ जाना। फिर वो अपना तो छोड़ता नहीं है, खाना खाएगा, नहाया भी चला भी गया। मैं नहाई भी नहीं, पूजा भी नहीं की, क्या कहूँ, ऐसा ही होता है। और मुझे क्लास भी जाना था, मैं क्लास भी नहीं जा पाई। और मैंने कहा था बेटी को कि मैं आ जाऊंगी लेने के लिए, मैं लेके भी नहीं आ पाऊंगी। अब उसको कॉल करना होगा, मैं परेशान हूँ, तो चला गया, मैं कॉल करूँगी कार्ड को, फिर ड्राइवर को, फिर पैसे भी नहीं दे के गया है, क्योंकि मैं सोची कि मैं जाऊँगी, मैं आती हूँ रोज़ तो मैं लेके आऊँगी। मतलब एक इंसान की वजह से कितनी सारी चीज़ें खराब हो जाती है। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। मैं 2 घंटे से कंटिन्यू बहुत रोई हूँ, इतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सच बता रही हूँ, मैं थक गई हूँ यार। मैं मैं जीना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बच्चों की वजह से बस हूँ, और बच्चों के लिए ही हूँ। बहुत तंग करते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा। अब मैं इतनी मेंटली ये हो गई हूँ ना कि मुझसे कुछ होगा भी नहीं। फिर भी बच्चों को खाना खिलाना ही, बच्चों को पढ़ाना ही है, ज़बरदस्ती, शरीर में जान हो या ना हो। और जब मन खराब होता है ना, खाना भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि मैं जानवर नहीं हूँ, जानवर भी नहीं खाए अगर किन्हीं को तकलीफ हो तो, है ना। बस ये आदमी खा ले पी ले चला जाए। मतलब क्या है मेरी ज़िंदगी, मुझे नहीं पता। मैं एकदम अब ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ना सब कुछ करने का कोशिश करती हूँ कि कुछ करूँ कुछ, ये बंदा कभी सपोर्ट नहीं करे। और सबसे बड़ी बात, जब इंसान जान जाता है ना कि ये सब कुछ कर लेती है, किसी भी प्रकार से कर लेती है, तो वो चाहता है कि सारी चीज़ें यही करे, क्योंकि उसे समझना नहीं है कि उसके करने में और उसके करने में कितना फ़र्क है। मैं क्या इंसान नहीं हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं होती इतनी सारी चीज़ें अकेले करने में। सोशल मीडिया से लेके हर एक जगह पे मैंने कोई आदमी नहीं रखा हुआ है, सारी कुछ मैं ही करती हूँ। मुझे भी तकलीफ़ होती है, अगर मैं भी बहाने बना के बैठ जाऊँ, ये ना वो ना, तो चीज़ें सही होंगी, नहीं होगी। मैं किसको अपनी दुखड़ा बताऊँ यार, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। मैं बहुत थक गई हूँ, सोशल मीडिया से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, क्या कहें। अब मैं जो दिखा पाऊँगी, जिस तरीके का वीडियो बना पाऊँगी, मैं वही करूँगी ना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, घर से बाहर भी जाना संभव नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि खाने का वीडियो बनाऊँ, कुछ ये करूँ वो करूँ। मतलब जितना पॉसिबिलिटी है दोस्तों, मैं उतना ही करूँगी ना। मैं खड़ा होकर नाच भी नहीं सकती हूँ, कुछ बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि मैं अभी कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं सकती हूँ, है ना। मैं बहुत मजबूर हूँ यार, हर तरह से मजबूर हूँ। बाहर जाके काम वाम भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं। अभी तो मैं क्लास जाती हूँ तो मैनेज नहीं कर पाती हूँ, भागी भागी जाती हूँ, भागी भागी आती हूँ, ना उधर की हूँ ना इधर की हूँ। मेरा अगर एक चीज़ कहीं, हर बात का बस एक ही सॉल्यूशन है, जो शायद ही हो पाएगा, है ना। ये आदमी घर से बाहर, जो होगा नहीं, क्योंकि ये बंदा सिर्फ अपनी 2 रोटी की वजह से, अपनी सुकून की नींद के लिए हमारा ज़िंदगी ख़राब करके रखा है। बच्चों का भी, बच्चे से झूठ तक बुलवाता है, झूठ तक। बेटी को इतना ट्रेंड कर दिया ना झूठ बोलने के लिए, कि मुझे उसका सच जानने के लिए जासूसों की तरह बिहेव करना पड़ता है अभी से, हर बात में। क्या मिला होमवर्क में, क्या मिला है स्कूल में लिखी दिखाओ, ये करो वो करो। और बेटी का बुक्स खोलते हैं ना तो पता चलता है कि कितना टफ है। इंग्लिश का हर एक वर्ड जो भी है, जो नॉर्मल वर्ड्स नहीं होते हैं, सारे शब्दों के लिए ना आपको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे शब्द हैं। मैथ बिना रिवीजन का क्या हो पाता है, आप बताओ। मेरा पढ़े हुए कितना साल हो गया, प्लस
हमारा ऐसा हमारा सिलेबस नहीं था। हम हिंदी मीडियम के पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम की है, फिर भी मजबूरी में मरता क्या ना करता, मैं मरी मरी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, क्या करूँ। ऐसे जगह पे घर बना रखा है जिधर कोई होम ट्यूशन देने नहीं आता है। बच्चे इतने छोटे हैं कि खुद से ट्यूशन नहीं जा सकते हैं। आप सभी को पता है कि ज़माना कितना ख़राब है। अब सब चीज़ें मरना मुझे ही है, मैं ही मरूँ, मैं सारी चीज़ें करूँ भी, मेंटली टॉर्चर भी होती रहूँ, और दुनिया को ये भी लगे कि मैं करती हूँ। मैं क्या करती होंगी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों करती होंगी। अगर मैं करती ना कुछ, है ना, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको भरी भरी मिलती, खाली खाली नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ये भी मैंने खुद से ही बनवाए, वो भी कई साल पहले मैं बनवाई हूँ। अपनी डिजेबिलिटी के जो मुझे पेंशन मिलते थे ना, उन पैसों से मैं बनाई हूँ। मुझे भी बहुत सारे शौक़ हैं, लेकिन मैंने अपने शौक़ मार दिए इसलिए कि मेरा तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। एटलीस्ट बच्चों को तो यार, बच्चों को तो छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अपनी तो सारी ज़िंदगी जी रहा है, अपने तो सारे रिश्तेदारों से, दुनिया से, सबसे कनेक्ट है। बस अगर किसी का ख़राब करके रखा है ये बंदा, तो मेरा कहीं दुनिया में एक ऐसा कोना भी नहीं है मेरा जहाँ पे अगर मन ख़राब हो ना, एक जगह पे रहते रहते मन उचट गया हो ना, तो 4 दिन किसी के यहाँ होके आ जाओ तो अच्छा लगेगा। जिसका पति नहीं होता है ना, पति नहीं पूछता है ना, उसका दुनिया में कोई नहीं होता है। बस यही जान लीजिए, क्योंकि सब लोग सब कुछ जानते हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। तो मेरा कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। मर भी रही हूँ यहीं पे, कर भी रही हूँ यहीं पे, और मुझे किसी के यहाँ जाना भी नहीं। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, अपने यहाँ पे थकान भी हो जाती, सब हो जाती है। यहाँ भी रहने दे अच्छे से तो ना। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैं मन से बना चुकी हूँ कि मुझे करना था पूजा, बट नहीं कर पाई। सोचो कि कितना पापी इंसान है। कहते हैं ना कि पत्नी पूजा पाठ बच्चों के लिए करती है, घर परिवार के लिए करती है। और जब भी मैं करूँ ना, जब भी बंदा यही करे, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी, आप उठा के देख लो मेरे वीडियोस, ये बंदा हर त्यौहार को, हर दिन को, मतलब ये पूरी कोशिश करता है खराब करने का। बहुत मतलब बहुत गया गुजरा इंसान है, मैं क्या बोलूँ। मैं तो बस यही सोचती हूँ कोई जन्म में मेरा कर्म बहुत बुरा रहा होगा। मैं कर्मों को मानती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं सोचती थी कि हाँ बुरा क्यों तो बुरा हुआ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत गलत किया होगा, तभी कुछ बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ख़राब है। अगर मैं अच्छी रहती ना, तो इतना सब कुछ नहीं हो रहा होता मेरे साथ, क्योंकि सब कुछ ही ख़राब है यार, सब कुछ ही ख़राब है। वो बंदा चला गया, मैं कमरे में बैठी हूँ, मजबूर हूँ। मेरी टांगे नहीं है, मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए होता है, और ये बार बार उसी हिम्मत को तोड़ देता है। बहुत पाप करता है इंसान। समय रहते तो इंसान को समझ में नहीं आता है क्या कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हर एक आंसू का हिसाब किताब होगा, ज़रूर होगा। मैं जितना आप सभी को नहीं दिखा पाती हूँ ना, मैं उससे कई गुना ज़्यादा परेशान हूँ, और उससे कई गुना ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ। बहुत, मेरे को यहाँ से वहाँ जाने तक में भी कष्ट है, मगर अपने कष्ट को छुपा करके मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। प्लीज़ आप सब मुझे इतना पॉजिटिव करो इस वीडियो में, इस वीडियो में कमेंट ऐसे करो ना कि मैं अगला बृहस्पतिवार कर पाऊँ, क्योंकि एक मैं कर दूँगी ना शुरुआत, फिर मैं हर एक कर पाऊँगी। अब मुझे करना है यार, भगवान से। अभी देखो बुढ़ापे में तो सब लोग भगवान का सहारा लेते हैं, दुख में तो सब लोग लेते हैं, है ना। भगवान को अगर शुरू से ही याद किया जाए तो मन तो कम से कम अच्छा रहेगा, उनसे तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इतना सब कुछ हुआ ना, उसके बाद माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कर दो, अब से नहीं होगा, कान पकड़ते, अब से मजाक नहीं करेंगे। मजाक वो नहीं करता है, वो अपनी बातें रखता है, और जब बातें बढ़ जाता है ना तो उसको मजाक का नाम देता है। वो चाहता है कि मैं सारी चीज़ें खुद करूँ। आप खुद सोचो कि पैर हाथ वाला अगर लेटा रहे, बैठा रहे, और आप इस हाल में सब कुछ करते रहोगे, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा। एक है कि सामने है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दुख होता है इतना करते करते, मुझे कोई अलग से खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं देता है। मैं बस पेट भरने के लिए खाती हूँ कि भूख लगा तो चलो इतना चावल खा लेती हूँ, इतना सब्जी खा लेती हूँ। अलग से कि हाँ ये खाऊंगी तो ऐसे एनर्जी आएगा, वैसे विटामिन मिलेगा, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ यार। तो फिर इसको दूध भी चाहिए बंदे को, इसको फल फूल भी चाहिए, इसको आराम भी चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए, और फिर मुझे परेशान भी करना है। तुम सब कुछ करो, लेकिन मुझे परेशान मत करो,
है ना। तुम्हारा हाथ पैर है तो तुम सोचते हो कि मैं ये कर लूँ तो तुम वैसे करोगे। तुम घर ही छोड़ दो, घर ही छोड़ दो। घर में रहोगे तो सबको सहयोग देना होगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे जब मेरा हेल्प करते हैं तो तुम बड़ा होके हेल्प क्यों नहीं करेगा, मुझे ये बताओ। बाथरूम में नहाएगा ना, मैंने बाथरूम में ऐसा ही वाला बना रखा है, जैसे हमारा यहाँ पे है ना कोना में ऐसे 3 रैक मैंने बनाया है कि उसमें जो साबुन शैम्पू ये करके रखना। बट ये बंदा मुझे इतना परेशान करने के लिए करता है कि नहाएगा ना, वो साबुन का जो साबुनदानी होता है उसको उठा करके ऊपर नहीं रखेगा, वो नीचे रखेगा। अच्छा, बाथरूम में मैंने स्लीपर रखवाया, बच्चों का अलग इसका अलग। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दीवार में साइड में ऐसे खड़ा करके रखो, लेकिन वो क्या करता है, ऐसे बाथरूम में फैला के रखेगा, इधर ऐसे करके रखेगा। तो मैं क्या हूँ बताइए, अगर मैं भी सब कुछ फैला हुआ ही छोड़ दूँ तो इस घर का क्या हाल हो जाएगा। मतलब इतना तो सेंस होनी चाहिए ना। मतलब क्या मतलब है तुम्हारे पढ़े लिखे होने का, कहाँ पे दिखाओगे तुम पढ़ा लिखा, जहाँ पे तुमको कैश मिलेगा। ये आदमी उस जगह पे भी लापरवाह है। बस सच्ची कह रही हूँ दोस्तों, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करो यार, ताकि मैं अगला बृहस्पतिवार कर पाऊँ, क्योंकि भगवान से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है ना। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ऐसा लगता है मैं सोशल मीडिया से लेके सब कुछ छोड़ दूँ। और छोड़ने से क्या होगा बताओ, छोड़ने से हो सके जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत और करनी है, और हो सके कुछ कामयाबी मिल जाए। और अगर मैं छोड़ देती हूँ तो जो मिलने वाला है मुझे वो भी नहीं मिल पाएगा ना। और ये परेशान तो ऐसा ही करता है हर एक चीज़ में कि मतलब मैं छोड़ दूँ, तंग हो कर के मैं सारी चीज़ें छोड़ दूँ। और अब नहीं हो पाएगा, मैं कैसे छोड़ दूँ बताओ आप लोग। नहीं मिलता है तो मैं तो उसे मोटिवेट हूँ ही, इस तरह परेशान करता है ना, मन नहीं करता है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा कुछ नया करने का कोशिश करूँ, ये बंदा तब यही सब कर देता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परेशानी आप सभी तक शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे स्ट्रगल करती हूँ। बट ये बंदा उसको ना दिखाने दे करके ये सारी चीज़ें दिखाता है। चलिए दोस्तों, बच्चों के लिए मैं जा रही कॉल करने के लिए ड्राइवर भैया लोग को, और देखती हूँ क्या क्या हो पाता है। मैं बहुत थक गई हूँ एकदम, बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन